नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सप्लानेशन के बारे में। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में मैंने आई हैव ए ड्रीम के बारे में बता रहा था। सबसे पहले मैंने बताया था वर्ड मीनिंग के बारे में, उसके बाद मैंने बताया समरी के बारे में, उसके बाद मैंने बताया ऑब्जेक्टिव के बारे में, और उसके बाद मैंने बताया था कल क्वेश्चन आंसर के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सप्लानेशन के बारे में। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कंसर्निंग क्वेश्चंस परीक्षा में रहते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में। तो आज मैं एक्सप्लेनेशन में आता हूं और पहला क्वेश्चन है, बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट। पहले इसका हिंदी जान लीजिए। बट लेकिन वी रिफ्यूज, हम लोग अस्वीकार करते हैं, टू बिलीव विश्वास करना कि बैंक ऑफ जस्टिस, न्याय का जो बैंक है वो बैंकक्रप्ट है। बैंकक्रप्ट मीन्स कंगाल है। ये बहुत ही सुंदर लाइन है, गौर कीजिएगा। मैं यह विश्वास करना अस्वीकार करता हूं कि न्याय का जो बैंक है वह कंगाल है, अर्थात न्याय की जो आशा है वह कभी खत्म नहीं हो सकता है। न्याय हमें एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है। अब प्रत्येक लाइन पर ध्यान दीजिएगा। मैं प्रत्येक लाइन पर का हिंदी करने का प्रयास कर रहा हूं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आई हैव ए ड्रीम। यह लाइन आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज एड्रेसिंग द पीपुल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है सो एड्रेस करते हैं। एड्रेस का मतलब संबोधन करना होता है। एड्रेसिंग द पीपुल, लोगों को संबोधन कर रहे हैं। फॉर द सिविल राइट, सिविल राइट नागरिक के, सिविल मीन्स नागरिक, राइट मीन्स अधिकार, नागरिक के अधिकारों के लिए। ऑफ द ब्लैक, ब्लैक के अधिकारों के लिए लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अमेरिका हैड गिवन द ब्लैक पीपुल सम काइंड्स ऑफ प्रोमिजरी। अमेरिका ने दिया है काले लोगों को कुछ प्रकार का वचन पत्र। प्रोमिसरी, प्रोमिसरी का मतलब होता है, प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है वचन पत्र। अमेरिका ने वचन पत्र दिया है कालों को। अमेरिका हैड गिवन द ब्लैक पीपुल सम काइंड्स ऑफ प्रोमिसरी। प्रोमिस से बना प्रोमिसरी नोट मतलब वचन पत्र। एज इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन का वर्ड मीनिंग भी मैंने यहां पर लिखा है शुरू में। इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मुक्ति प्रोक्लेमेशन माने घोषणा पत्र। यह इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जो निग्रोज को अर्थात दास प्रथा जो खत्म किए थे और जो जिस चीज पर हस्ताक्षर किए थे घोषणा पत्र पर, उसी को कहा जाता है इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन। तो फिर यहाँ पर आते हैं, तो यही कहा गया कि अमेरिका ने जो वचन पत्र दिया था इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर, बट इट इज स्टिल ऑन पेपर। यह अभी भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेपर पर है। एट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंट, अभी तक यह लागू नहीं किया गया। सो मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि निग्रोज मस्ट टेक देयर राइट। निग्रोज अवश्य अपने अधिकार को लेंगे। वन डे और अदर, एक न एक दिन। द बैंक ऑफ जस्टिस इज नॉट बैंकक्रप्ट। न्याय का जो बैंक है वह कंगाल नहीं है, एक न एक दिन उसे न्याय अवश्य मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे दिस नेशंस विल राइज एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। कहता है आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है कि वन डे, एक दिन, दिस नेशन विल राइज, एक दिन यह राष्ट्र उठेगा। एंड लिव आउट, लिव आउट का मतलब होता है पूरा करना। यह राष्ट्र उठेगा और पूरा करेगा द ट्रू मीनिंग, सच्चे जो इसका अर्थ है, ऑफ इट्स क्रीड। क्रीड का मतलब होता है धर्म मत। राष्ट्र का जो धर्म है, राष्ट्र का जो धर्म मत है, यह उस धर्म मत को प्राप्त करेगा। कहने का मतलब देश में जो है सो राष्ट्रीय भावना जागृत होगी और इस देश में गोरे और काले साथ मिलकर करके देश के विकास में सहयोग करेंगे। अब आंसर में आते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आई हैव ए ड्रीम। यह लाइन आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। हेयर मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज,
मार्टिन लूथर जूनियर से कहते हैं कि ही वांट्स टू सी, वह चाहते हैं देखना, अमेरिका एज ए डेवलप्ड नेशन, अमेरिका को डेवलप्ड नेशन के रूप में देखना चाहते हैं, दैट विल नॉट हैव रेशियल डिस्टिंक्शन, जहां पर जातीय विभेद न हो। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि हिज ड्रीम विल बी फुलफिल, उसका सपना पूरा होगा, वन डे, एक दिन, एंड ऑल द व्हाइट एंड द ब्लैक, और सभी गोरे और काले विल एंजॉय द सेम राइट, और एक ही अधिकार को लेकर के एंजॉय करेंगे। फिर हम आगे आते हैं, नाउ 3 नंबर में है, नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सेंस और रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। सॉलिड SOLID होना चाहिए, SO, सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, अर्थात इसका हिंदी हो गया, नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट, अब समय है लिफ्ट करने का, लिफ्ट मतलब उठाने का अपने नेशन को, फ्रॉम क्विक स्टैंड, क्विक स्टैंड का मतलब होता है बालू, सैंड मींस बालू, क्विक स्टैंड मतलब दलदलीय बालू, ऐसा बालू जहां पर जाने के बाद आदमी धंस जाए, और रेशियल इनजस्टिस, जो जातीय इनजस्टिस है, अन्याय है, और ये जो देश की स्थिति जो बद से बदतर है, क्विक सेंस मतलब यहाँ जो कालों के साथ जो अन्याय हो रहा है और इसके कारण देश बहुत तीव्र गति से नहीं बढ़ रहा है, इसके जगह पर जरूरत है सॉलिड रॉक, सॉलिड बिल्कुल ठोस, रॉक में चट्टान, ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का चट्टान पर यदि गोरे और काले एक साथ खड़े होते हैं तो हमारा देश जो है सो आगे उठता है, आगे बढ़ता है, और हमारा देश जो है सो डेवलप हो सकता है। तो कह रहा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आई हैव ए ड्रीम, यह जो लाइन है ऊपर वाला वो आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। हेयर मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज एड्रेसिंग द पीपुल, यहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं लोगों को, एंड टेलिंग, और कहते हैं द माइजरेबल कंडीशन ऑफ निग्रोज, निग्रोज का जो माइजरेबल कंडीशन है, दयनीय स्थिति है, देयर इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय विभेद है, अगेंस्ट द निग्रोज इन अमेरिका, अमेरिका में निग्रोज के खिलाफ जो जातीय विभेद है इसके बारे में वह कहते हैं इस लाइन के द्वारा, द निग्रोज वांट टू द रेशियल इनजस्टिस टू एंड, निग्रोज जो है वह चाहते हैं कि जातीय विभेद खत्म हो, दे वांट टू लिफ्ट, वह चाहते हैं कि वे लोग उठे, द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, और भाईचारे के सॉलिड रॉक पर मतलब ठोस चट्टान पर, ऐसा नहीं फ्रॉम क्विक सैंड जो दलदलीय बालू है, ऑफ रेशियल इनजस्टिस जहां पर जातीय अन्याय है, उस जातीय अन्याय को हटा करके एक ठोस चट्टान, एक ठोस आधार मिले जिससे कि गोरे और काले साथ में रह सके। अब मैं 4 नंबर में आता हूं, नाउ इज द टाइम टू राइज, अब समय आ गया है उठाने का, फ्रॉम द डार्क से निकलने का, यहाँ पर राइज मैंने निकलना भी हो सकता है, डार्क से निकलने का, अंधेरे से निकलने का, एंड डिसोलेट मतलब होता है निर्जन, वैली मीन्स घाटी, निर्जन घाटी और अंधेरे से निकलने का समय आ गया है, ऑफ सेग्रेशन, बिलगाव के अंधेरे से, बिलगाव के घाटी से निकलने का समय आ गया है, टू द सनलाइट पाथ, और सनलाइट पाथ में, सूर्य की रोशनी में, ऑफ रेशियल जस्टिस, ये जो रेशियल जातीय न्याय है उस न्याय को प्राप्त करने का समय आ गया है। तो आंसर में है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आई हैव ए ड्रीम, यह लाइन आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। हेयर मार्टिन लूथर किंग जूनियर एड्रेसिंग द पीपुल, यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर एड्रेस करते हैं लोगों को, द निग्रोज लिव इन सेग्रेशन, लोग रहते हैं सेग्रेशन में मतलब अलगाव में, एक दूसरे से जो है सो जो हटे हुए हैं, दुराव हैं, दूर हैं, लाइक ए डार्क एंड डिसोलेट वैल्यू एंड रेशियल इनजस्टिस, जैसे कि वे अन्याय के साथ ऐसे अंधेरे से, जिसे अंधेरा प्रकाश से अलग होता है वैसा ही जो है सो वह सूर्य की रोशनी से अलग है, जैसे कि अंधेरा सूर्य की रोशनी से अलग होता है। सो इसलिए राइज एंड लाइट टू देयर पाथ, इसलिए उठे और उन्हें प्रकाशित करें, प्रकाश दिखाएं, और दोनों एक दूसरे के साथ भाईचारा से रहने का प्रस्ताव दे।
तो इस तरह से ये 4 एक्सप्लेनेशन था। मैंने प्रयास किया अपनी भाषा में बिल्कुल ही आसान शब्दों में, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 2 लाइन का ऊपर का लाइन जो है सो लगभग चारों में है, तो एक्सप्लेनेशन पूछता है एग्जामिनेशन में। तो मैंने इस तरह से सामान्य भाषा में लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। तो ये 4 जो है सो आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। यहाँ पर आप मेरा नाम देख सकते हैं, मोबाइल नंबर देख सकते हैं, यदि किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर मैं आज ख़त्म कर दिया। तो यदि इस चैप्टर से संबंधित कोई तरह का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और ये आई हैव ए ड्रीम इसलिए मैंने स्टार्ट किया क्योंकि इसके पहले का चैप्टर मैं पढ़ा चुका था। अब कल तो संडे है, संडे को मैं जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है राजेश मोटिवेशनल क्लास, जेपीएस मोटिवेशनल क्लासेस, उस पर मैं वीडियो डालूंगा, सप्ताह में एक दिन उस पर वीडियो डालूंगा और इस पर प्रत्येक दिन वीडियो डालूंगा। तो कल मैं इस पर वीडियो नहीं दूंगा, फिर हम अगला वीडियो सोमवार को दूंगा। और आप लोगों से फिर एक बात रिक्वेस्ट मेरा है कि आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक लोग इसको देखेंगे नहीं तब तक मेरी मेहनत साकार नहीं होगी। और कमेंट्स कीजिए, कहीं कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैं भी मोटिवेट होता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं मेरी मेहनत भी बेकार नहीं जा रही है और लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है। क्योंकि यदि आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो मुझे भी इससे एनर्जी मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।